अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नबील जट शो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान पर। तो दूसरा आज का जो मैच है इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड के मैच का प्रीव्यू होगा, प्री मैच एनालिसिस भी करेंगे, क्या सूरत हाल है, कहाँ पे स्टे करती है इंग्लैंड, और थोड़ा हम आपको पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो चल रहा है, जो टूर्नामेंट पाकिस्तानी कप हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम आपको कुछ डिटेल देंगे। और पाकिस्तान का इंटरिम चीफ सेलेक्टर कौन है तो उस पर भी बात करेंगे, और क्या सीन है, कैसा है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो कल का मैच जो था वो वन ऑफ द बेस्ट मैच इन दिस वर्ल्ड कप। इससे ज़्यादा मज़े का मैच नहीं यानी कि हुआ जिस लेवल का मैच हुआ है। तो कल का मैच का एक ही हीरो है, वो है मैक्सवेल के जो मैक्सिमम थे ना, उसने पूरा माहौल जो ना बदला है ना, वो लेवल का बदला है। और मैक्सवेल के मैक्सिमम की वजह से ऑस्ट्रेलिया वन हैंडेड मैच जीता, यानी कि वन मैन शो था और वन मैन ने वन हैंडेड ही मैच यानी कि उठा के जिता दिया। और क्या ही लेवल की इनिंग खेली है मैक्सवेल ने। और ये मैक्सवेल की कैरियर की बेस्ट इनिंग थी, बेस्ट ओवर था। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला बैट्समैन बन गया है जिसने ओडीआई में सेंचुरी लगाई है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला बैट्समैन बन गया है जिसने ओडीआई में सेंचुरी लगाई है। और चेज में इस तरह का कारनामा, और चेज में भी यानी कि चेज करती हुई किसी टीम ने, किसी भी बैट्समैन ने 200 बनाए हैं तो वन एंड ओनली मैक्सवेल, तो वो सिर्फ भाईजान मैक्सवेल ने बनाए हैं। और मैक्सवेल ने क्या ही धुआंधार बैटिंग की है, मज़ा ही आ गया देखने का। और ये होते हैं वन हैंडेड मैच चेंजर मेरा भाई। जब ऐसे पर्सन को आप चांसेस दो तो फिर मेरा भाई वो मैच में आप तो क्या मैच को ही उठा के ले जाता है। तो इस लेवल की बैटिंग की है मैक्सवेल ने, एक टांग पे खड़े हो तो वो बैटिंग करता रहा, और क्या ही बैटिंग करता रहा। कोई बॉल भी उससे पहला क्या ड्रॉप हुआ उस पर हम तफसीलन बात करेंगे आगे से। 2 क्या ड्रॉप हुए हैं, एक चांसेस मिला है, एक अंपायर की तरफ से चांस मिला। तो करते कराते मैक्सवेल की किस्मत है उससे साथ दे रही थी। वो ये सारा कुदरत का निज़ाम है। क्योंकि कल अगर अफगानिस्तान जीत जाती तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल क्वालिफाई करने तो बहुत मुश्किल हो जाना था। तो कुदरत का निज़ाम ऐसा चला जब पाकिस्तान के लिए बेहतर हो गया। अफगानिस्तान जहाँ पे मैच हार कर पहले बैटिंग उसने अच्छी की, ऐसा लग रहा था ये ऑस्ट्रेलिया इजीली चेज कर जाएगा, लेकिन वहाँ से मैच तो जीता अफगानिस्तान ने। लेकिन बाद में जो मैच का लड्डू था ना, वो अफगानिस्तान अपने मुंह मीठा लड्डू यानी कि मैच जीतने वाला लड्डू वो मुंह में डाल रहा था कि मैक्सवेल ने कहा भाईजान ऐसे नहीं खाने देंगे, ये लड्डू हमारा है और हम इसे खाएंगे। और क्या ही लेवल की बैटिंग मैक्सवेल ने की है मेरा भाई, लाजवाब, शानदार। और ओडीआई की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग की है उसने, वो भी चेजिंग पर भी और ओवरऑल पर भी। तो वहाँ पर लोग बहुत सारी यानी कि मिसालें दे रहे थे। कपिल देव का 173 हो गया, क्या नाम है, और अब्दुल रज़ाक का वो 109 हो गया। तो वो सभी इनिंग, तो जितनी भी टोटल इनिंग है, जितनी मैंने अभी तक देखी है, जितना मैं जानता हूँ, फ़खर ज़मान की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है मेरा भाई अभी तक। पास में आए तो हो सकता है, आ सकती है, क्रिकेट है तो टूटते हैं यहाँ पर, लेकिन नाउ अ डे वन ऑफ द बेस्ट इनिंग उसके कैरियर की भी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, वन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप की भी मेरा भाई, और क्रिकेट की हिस्ट्री की भी। तो इस लेवल की मैक्सवेल साहब ने बैटिंग की है। अब मैक्सवेल पे और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं आज के मैच के पूरे
मैच के एनालिसिस पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। तो ऑस्ट्रेलिया पहले फील्डिंग पर आई थी, अफगानिस्तान पहले बैटिंग पर आई थी। तो अफगानिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया था, दोनों ओपनर अच्छे खासे स्टार्ट ले रहे थे। पहली विकेट उनकी कोई 8वें ओवर की लास्ट बॉल पर, यानी कि 8वें ओवर की लास्ट बॉल पर गिरी है। इमानुल्लाह गुरबाज हैजलवुड की बॉल पर यानी कि पुल करने गए हैं और उसका जो था ना वो जमीन पर यानी कि अंडर खेलने दिया, अंडर द ग्राउंड खेलने दिया, लेकिन मेरा भाई वो टॉप ऑफ द बैट लगी और मिचेल स्टार्क दिया हाथ में सीधा कैच। और इमानुल्लाह गुरबाज बड़ा ही अफसुर्दा लग रहा था, बड़ा ही दमसद लग रहा था, क्योंकि उसे पता था यानी कि मैं अच्छी बैटिंग कर सकता था, ये बैटिंग पिच है, लेकिन मेरा भाई उस लेवल की बैटिंग नहीं हुई, उस लेवल की बैटिंग उससे नहीं हुई। और मेरा भाई वो फिर एक दफ़ा बहुत ही सॉफ्ट डिसमिस होकर मेरा भाई डिसमिसल होकर बाहर चला गया। तो उसके जाने के बाद इब्राहिम ज़ादरान ने 1 हैंड उसने स्टे किया और मोहम्मद शाह ने 1 हैंड स्टे किया। तो दूसरी पार्टनरशिप लगभग 90 रन की चलने आप लगी है। तो दूसरी विकेट जो गिरी है वो 121 पे गिरी है, वो रहमत शाह आउट हुआ है। 24 ओवर में जाते हैं, 25 ओवर की चौथी बॉल पर यानी कि रहमत शाह आउट हुआ है और मैक्सवेल ने उसे आउट किया है। हैजलवुड की यानी मैक्सवेल की बॉल पर वो यानी कि मिड ऑफ को क्लियर करने गया और सीधा ही हैजलवुड के हाथों में रहमत शाह त्याग पर आकर वापस चला गया। मुझे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम रहा है ना इनकी, ये जो इब्राहिम ज़ादरान चलो वो एक एंड संभाले हुए था रहमत शाह और अशमतुल्लाह शहदी से, ये बहुत ही उस रहमत शाह से आउट होने के बाद अशमतुल्लाह शहदी आया उनका कप्तान, लेकिन रहमत शाह भी इस लेवल से अच्छा खेल रहा था। पिछले मैचों में 100 से स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था, लेकिन कल के मैच में उसने 44 बॉलों पर 44 बॉलों पर 30 रन दिए हैं, एक सिर्फ चौका लगाया और 68 का स्ट्राइक रेट था, यानी कि बॉलें बहुत ज़्यादा कंज्यूम उसने किए हैं। ये नहीं होना चाहिए था। आपके पास विकेट है हाथों पर, ओवर भी है, आप सेट भी हो गए हो, तो फिर आपको अटैकिंग मोड पे जाना चाहिए था, नहीं तो सिंगल डबल को करनी चाहिए थी ना, चौथे मारते ना ज़्यादा स्कोर करते। लेकिन मेरा भाई रहमत शाह के आउट होने के बाद अशमतुल्लाह शहदी आया, तो वो रहमत शाह से भी बुरी बैटिंग का मतलब जब इतने ओवर हो गए हैं, 25 ओवर हो गए हैं, आपकी सिर्फ 2 विकेटें दी रही हैं, आपके पास 8 विकेटें हैंड पर हैं, तो आपको चाहिए थोड़ा सा चार्ज करें, 350 प्लस पर जाएं। लेकिन मेरा भाई ऐसी कोई भी उनकी तरफ से, कप्तान की तरफ से ऐसी हमें कोई भी माइंडसेट नज़र नहीं आया। और अशमतुल्लाह शहदी साहब 43 बॉलों पर सिर्फ और सिर्फ 26 रन 2 चौके लगाए और 60 से स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। अल्लाह कर इन्हें आउट करवाया अफगानिस्तान वालों ने भी, और हम क्रिकेट के चाहने वालों ने, जिसे मैच का मज़ा नहीं आ रहा था। और भाईजान उमर जज़ई आया। उमर जज़ई ने पहले ही ओवर की अपने पहले ही तीसरी बॉल पर जो मिचेल स्टार्क तो उसने छक्का लगाया ना लेवल का, वो शेड कवर ड्राइव का छक्का था और क्या ही टाइम दिया था, बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड गई, मज़ा आ गया। उसने 18 बॉलें खेली है और मेरा भाई 22 रन बनाए हैं, 2 छक्के और 1 चौका लगाया और जंपा की बॉल पर वो हिट लगाने गया और मैक्सवेल ने एक अच्छा कैच पकड़ लिया था। तो भाईजान उसके बाद नबी आया, नबी ने भी 10 बॉलें 12 यानी कि और 1 छक्का उसने भी लगाया था, लेकिन मेरा भाई वो मजीद यानी कि आगे नहीं बढ़ सका। फिर राशिद खान आया है और इब्राहिम ज़ादरान के साथ उसकी जो लास्ट से 6 ओवर में जो उसने बैटिंग की है ना, वो बहुत ही लेवल की बैटिंग की है। और इब्राहिम ज़ादरान ने अफगानिस्तान की तरफ से पहला बैट्समैन बन गया है जिसने वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाई है। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का अफगानिस्तान की तरफ से पहला बैट्समैन बन गया है भाईजान जिसने सेंचुरी लगाई है। इब्राहिम ज़ादरान चलो 100 के स्ट्राइक रेट के साथ नहीं, लेकिन यार एक बंदा तो ठीक है ऐसे खेल भी जाए, समझ भी आता है इतना लॉन्ग खेल जाए।
तो उसने 129 दिया 143 बॉलों पर, 129 143 बॉलों पर 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से। इब्राहिम ज़ादरान के पास हार्ड हिटिंग थी, शॉटें थी। मुझे सिर्फ यही इतराज़ था, भाईजान आप सेंचुरी के चक्करों में पड़े हुए हो, टीम के लिए तो स्कोर तो इतना करो कि यानी कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा टफ में आए, टफ टाइम दिया जाए। तो भाईजान लास्ट पर इसने एक शॉट भी लगाई स्टार, तो वो पुल शॉट यानी कि वो लेवल की शॉट थी, मज़ा आ गया था देखने का। वो जैसे आंखें फाड़ी नहीं रह जाती, वही सीन था। इस लेवल पे उसने शॉट लगाया था। तो इब्राहिम ज़ादरा ने अच्छी बैटिंग की है, 143 बॉलों पर 129, 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 90 का स्ट्राइक रेट था। अच्छा स्ट्राइक रेट था वनडे के हिसाब से, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा यानी कि अंडर द स्ट्राइक रेट ले जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बाद में नीचे जो राशिद खान ने जो पार्टी को स्पॉइल किया ना भाईजान, 18 बॉलें 32 और 2 चौके 3 छक्के। स्टार तो जो उसने छक्के लगाए हैं ना, लो जी स्टार भी देने वाला था। वो इसका ना ट्रेडमार्क शॉट है, यानी आप उसे बाउंस करो, शॉट बॉल करो तो वो क्या करता है, पहले यानी कि अपने सर को नीचे यानी कि मुंह को नीचे छुपाता है और बल्ले का जो फेस है ना वो बॉल पर ऐसे पिच करता है ऐसे। तो वो जो बॉल है ना वो बल्ले से बिल्कुल मिडल पे आती है और भाईजान वो वाइड का रास्ता लेती है। तो इस लेवल की राशिद खान ने लास्ट पर, और वहाँ पर उसने 8 शॉट भी लगाया था और वो मार्कस स्टोइनिस ने त्याई पड़ा था, तो मार्कस स्टोइनिस कह रहा था आउट है। फिर उसने लास्ट पर कहा चेक कर लें आप, तो अंपायर ने मेरा भाई रिव्यू लिया तो वो बॉल उससे हाथ पर लगने के बाद, ज़मीन से टच होने के बाद फिर उसने यानी कि अपने हाथों पर लिया, तो वो नॉट आउट हुआ। राशिद खान को एक लाइफ लाइन मिली और राशिद खान ने फिर उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो 291 यानी कि 50 ओवरों में अफगानिस्तान ने किया था, जो कि इस लेवल की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, बहुत ही अच्छा स्कोर। आधे स्टार है, आधे पैट फॉर्मेंस है, आधे ओडीआई का नंबर 1 बॉलर हैजलवुड है, जंपा है, मोस्ट विकेट टेकर। तो इन सब के सामने मेरा भाई जो बैटिंग कर दी है 291 भी उनके लिए एक जीत का मुकाम था। इतना अच्छा स्कोर कर दिया था तो फिर भी चांस नहीं था यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास। तो इस लेवल की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अफगानिस्तान जैसी टीम अगर 291 बना रही है तो इसका मतलब है कि भाईजान वो घर से खेलने आए हैं, वो जीतने के लिए आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तरफ से, बॉलरों की तरफ से किसी ने तो इतनी खास या अच्छी बैटिंग वगैरह तो नहीं दी, स्टार्क बॉलिंग वगैरह नहीं दी। स्टार्क ने 9 ओवरों में 70 रन आए हैं। यार आप दुनिया के अच्छे बॉलर हैं, यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, किस लेवल की आपने बॉलिंग कराई है। 9 ओवरों में 70 रन, सिर्फ 1 विकेट मिली है, वो भी विकेट इन्हें अशमतुल्लाह शहदी साहब की मिली है, जो दे बस जाने वाली बात थी। हैजलवुड ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, 9 ओवर में 33 रन, 2 विकेटें। ग्लेन मैक्सवेल 10 ओवर 55 रन, 8 विकेट। पैट कमिंस 8 ओवर 47 रन। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो रहा है ना, जंपा ने भी 10 ओवर 58 रन, 1 विकेट। तो उन्होंने बहुत ही कैलकुलेटिव इनिंग्स खेली है, उन्हें पता था। मैंने भी आपको जब यानी कि मैच के प्री मैच एनालिसिस के लिए मैं आया था तो मैंने आपसे बात शेयर की थी अगर अफगानिस्तान 280-285 रन बना लेती है तो वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगी। तो मेरा भाई वही हुआ, उन्होंने 291 रन बनाए और उन्हें टफ टाइम तो क्या दिया, मैच एक दफ़ा वो जीते। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पर आया तो मेरा भाई पहली ही चौथे यानी कि 4 रन पर और दूसरे ही ओवर की दूसरी बॉल पर नवीन उल हक ने जो आउट स्विंग करवाई है ना उससे, यानी कि बाहर तो बॉल जो निकली है उसकी पड़कर ट्रेविस हेड ना शॉट लाने दिया है ना, वो तो एक विकेट थ्रो करने वाली बात थी। आपको तो पता है बॉल बाहर निकली है, आप कैचिंग पर जाओ, बैकफुट पे जाते थे, लो उसे कट करो।
तो वो भाईजान ने सीधा ही बल्ला ही आगे कर दिया, वो बल्ले पे लगी है और सीधा हशमतुल्लाह शहदी साहब ने कैच पड़ा है और भाईजान यानी कि 4 रन पर ही, यानी कि वो हशमतुल्लाह शहदी जा रहा हूँ, इकराम ईसा खेल ने वो अली खेल ने वो कैच पड़ा था जो उनका कीपर है। तो नवीनुल हक की पहली विकेट और बहुत ही अच्छी विकेट उसने यानी कि ली। उसके बाद मिचेल मार्श और ट्रेवर वार्नर में अच्छी पार्टनरशिप रही, लगभग 39 थी वो पार्टनरशिप थी और मिचेल मार्श धुआंधार वाली इनिंग्स खेल रहा था मेरा भाई। उसने नवीनुल हक को 1 ओवर में 2 छक्के लगाए, लेकिन अगली ही बॉल पर नवीनुल हक साहब ने अपनी रिवर्स स्विंग करवाई और बॉल अंदर को आई और मिचेल मार्श टोटली मिस कर दिया बॉल को और मेरा भाई अगली ही बॉल पर छक्का खाने के बाद अगली ही बॉल पर नवीनुल हक ने मिचेल मार्श को आउट कर दिया और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। जब बाद में सोचते तो रहे लें या ना लें रिव्यू, लेकिन मिचेल मार्श को लगा था ये मैं आउट हूँ, तो मिचेल मार्श ने भाईजान कोई रिव्यू नहीं लिया और भाईजान मिचेल मार्श बाहर चले गए। लेकिन बाद में जब DRS में दिखाया उन्होंने तो वो हल्की सी टच हुई थी बेल को, लेकिन अंपायर ने आउट दिया तो वो आउट ही होना था, रिव्यू बचाना था, लेकिन आउट तो आउट ही था। तो मिचेल मार्श के जाने के बाद मानुएल लंबुचेंज और ट्रेविस हेड के दरमियान में हल्की फुल्की पार्टनरशिप लगी है। तो भाईजान 3 हल्की फुल्की पार्टनरशिप यानी सिर्फ 6 रन मजीद हुए हैं और अजमतुल्लाह उमर ज़रई जो वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेयर है अफगानिस्तान की तरफ से, क्यों मैंने इसे लीगों में खेलते देखा है, अच्छी बॉलिंग भी कराता है और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। तो अजमतुल्लाह शहदी साहब ने डेविड वार्नर को उससे पहले ही ओवर में एक बॉल कराई थी जो उसे पैड और बैट के दरमियान से गुजर गई थी और बेल से थोड़ा सा बचा था। वो क्या ही रिवर्स स्विंग थी, क्या ही इन स्विंग बॉल हुई थी मेरा भाई, वो टोटली मिस और वो क्या ही लेवल की बॉल थी। तो उसके अगले ही ओवर में पहली ही बॉल पर यानी 9वें ओवर की पहली ही बॉल पर अजमतुल्लाह उमर ज़रई साहब ने वही बॉल दोबारा रिपीट की। इस बार थोड़ी बाइट थी और बाइट से अंदर आई और लो थी और मेरा भाई डेविड वार्नर साहब शॉट लगाने थे और बॉल वो क्या ही बॉल थी, वो लेवल की बॉल थी मेरा भाई। उससे डेविड वार्नर की विकेट चाहिए थी क्योंकि डेविड वार्नर का इन्होंने पहले नवीनुल हक की बॉल पर कैच छोड़ दिया था पीछे रहमत शाह ने, लेकिन कैच डिफिकल्ट था लेकिन कैच छूटा था। तो वहाँ पर हमें लग रहा था भाईजान कोई डेविड वार्नर की तरफ से शो आज होगा, लेकिन मेरा भाई ना उमर ज़रई साहब ने उसे बोल्ड किया और डेविड वार्नर भी भाई चलते बने। तो 49 पर इनका तीसरा आउट हो गया था, 49 पर ऑस्ट्रेलिया का तीसरा आउट हो गया था। तो डेविड वार्नर 29 बॉलों पर 80 रन बनाए थे, सिर्फ 3 चौके लगाए थे और मिचेल मार्श भी 11 बॉलों पर 24 रन 2 चौके और 2 छक्के बनाते वो भी आउट हो गए। तो डेविड वार्नर के आउट होने के बाद अगला ही बैट्समैन जो आया था वो था जोस एंगल्स और भाईजान अगली ही बॉल पर उसकी पहली बॉल थी और डेविड वार्नर के आउट होने के बाद अगली ही बॉल पर हजरत अजमतुल्लाह उमर ज़रई साहब ने जोस एंगल्स को बॉल जो कराई है वो भी उसकी एज लगा और विकेट पर कैच इब्राहिम ज़ादरान ने अपनी चस्ट के करीब जो कैच था वो अच्छा पिक किया और अच्छा कैच उसने लिया और भाईजान जोस एंगल्स साहब भी अपनी पहली ही बॉल पर आउट हो गए। जोस एंगल्स ने एक ही बॉल खेली, कोई रन नहीं बनाया और पहली ही बॉल पर आउट। तो अगली ही बॉल थी हैट्रिक बॉल, अजमतुल्लाह उमर ज़रई की तरफ से हैट्रिक बॉल थी, 49 पे 3 और 49 पे 4 हो गया था। तो अगली ही बॉल पर मैक्सवेल आए हैं। तो भाईजान मैक्सवेल की वो जो बॉल उसने करवाई ना वो बॉल भी लेवल की बॉल थी, लेकिन मिस थोड़ा सा यहाँ पर हो गया। वो जो बॉल थी वो बैट से लगी है, एज लगा है, लेकिन कीपर के आधे पिच हुई है, यानी कि बाउंस नहीं बॉल के मिलता तो वो भी आउट हो जाना था। लेकिन वहाँ पर अफगानिस्तान तो लगा शायद पैड से बॉल लगी, अगर पैड को बॉल लग जाती सीधी तो मेरा भाई फिर वो आउट था मैक्सवेल, लेकिन भाईजान वो बैट तो लगी थी तो रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू उनका हुआ ज़ाया।
तो 49 पर जब 4 आउट हो गए तो उसके बाद मैक्सवेल और मार्नस लंबुचेन क्रीज पर थे, लेकिन 20 रन की पार्टनरशिप इनके दरमियान में हुई है। बदकिस्मती देखें और दुर्लक देखें, बदकिस्मती ऑस्ट्रेलिया की देखें और दुर्लक देखें, यानी कि मार्नस लंबुचेन रन आउट हो गया। और रन आउट बहुत ही अच्छा रन आउट जो किया है ना, वो किया था मेरा भाई रहमत शाह ने। बहुत ही अच्छी थ्रो भेजी और डायरेक्ट हिट लगी थी। बैट जो था ना, और डाई उसने अच्छी लगा ली थी, बैट भी क्रीज से अंदर आ गया था, लेकिन वो बैट जो था ना वो हवा में था, क्योंकि बैट उल्टा उसने पड़ा था। और जो था ना, यानी कि जो उसके हैंड था जो जोर था वो ग्रिप पर था, तो मेरा भाई उसकी तरफ क्रीज से ऊपर से यानी कि बैट यानी कि लगा था, यानी हवा में था बैट। तो भाईजान जिसकी वजह से डायरेक्ट हिट लगने की वजह से मार्नस लंबुचेन की विकेट मिली। और वहाँ पर हमें ऐसा लगा जैसे सारा निज़ाम ही धर्म भरम हो गया। अफगानिस्तान मैच जीत गया। 49 पर 5 आउट हो गया, 69 पर 5 आउट हो गया मार्नस लंबुचेन जब आउट हुआ है 14वें ओवर 15वें ओवर की पहली बॉल पर। तो भाईजान उसके बाद मार्कस स्टोइनिस साहब आए हैं। तो मार्कस स्टोइनिस साहब और ग्लेन मैक्सवेल के दरमियान में फिर हल्दी बुल्दी पार्टनरशिप कोई 16 रन की लगी है। और 16 रन की पार्टनरशिप के बाद भाईजान राशिद खान आए हैं और उसने मार्कस लंबुचेन को LBW आउट कर दिया। मार्नस लंबुचेन के आउट होने के बाद ये विकेट गिरी थी लगभग 87 रन पर। 87 रन थे और 17वें ओवर की चौथी बॉल पर ये विकेट गिरी है। और मार्नस लंबुचेन के आउट होने के बाद जो असल था ना, वो यहाँ पे बात स्टार्ट होती है, क्योंकि हर बंदा ही खासकर थे अफगानिस्तान लवर और क्रिकेट लवर, हम भी यही कह रहे थे अफगानिस्तान ये मैच जीतेगा। और इतनी बुरी तरह यानी ऑस्ट्रेलिया तो रायदा थे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए काम मुश्किल हो जाएगा। तो भाईजान अगला जो आउट हुआ है वो 91 पे आउट हुआ है। 7वां आउट जो हुआ था वो था मिचेल स्टार्क। ऐसे लगा था मिचेल स्टार्क के बल्ले से बॉल लगी है और अफगानिस्तान ने अपील की है और अंपायर ने दे दिया आउट। और मिचेल स्टार्क साहब सोए हुए थे, उन्हें पता ही नहीं चला मेरे बैट से बॉल लगी या नहीं लगी। वो अपील का सोचते रहे हैं, टाइम आउट हो गया मेरा भाई और मिचेल स्टार्क आउट हो गए हैं। बाद में उन्होंने जब अल्ट्राई दिखाया तो मेरा भाई बैट से तो बॉल ही नहीं लगा था। बॉल लगा था भाईजान, विकेट के साथ टच हुआ था, यानी विकेट के साथ टच होने के बाद ग्लव पर गया था, बैट से बॉल नहीं लगा था। तो यहाँ पर हुए मामला खराब। 7 आउट जब हो गए 91 पर, तो भाईजान यहाँ पे आया मैच का टर्निंग पॉइंट। राशिद खान की बॉल पर स्वीप शॉट लगाने गया है मैक्सवेल और मुजीब को उसने सीधा कैच दिया है और मुजीब साहब ने सीधा कैच छोड़ दिया। और वो कैच क्या छोड़ना था, मैच छोड़ने के बराबर हो गया अफगानिस्तान की तरफ से। वो कहते हैं कैच ड्रॉप मैच ड्रॉप, कैच पकड़ोगे तो मैच जीतोगे भाईजान आप। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से वो इतना इजी कैच छूटा। और उससे पहले ही राशिद खान की बॉल पर यानी कि अंपायर ने आउट दे दिया मैक्सवेल को। और जब बॉल पिच किया है ना, यानी विकेट के दरमियान में, तो मैक्सवेल तो लगा ये तो आउट है और मैक्सवेल भी बाहर तो जाने लग पड़ा। हमने भी सारों ने समझा था यानी आउट है। तो मैक्सवेल बाहर जा रहा था, बाउंड्री के करीब पहुंचा है। तो जब वहाँ पर बॉल ट्रैक हुआ है तो भाईजान जो बॉल थी ना वो आउट ऑफ द स्टंप, यानी स्टंप से ऊपर से जा रही थी, जो भाईजान नॉट आउट करार दिया गया। मैक्सवेल आया वापस। जब फिर वो वापस आया ना, उसके बाद जब मुजीब ने कैच छोड़ा है तो भाईजान फिर मैक्सवेल कहीं पर नहीं रुका, कहीं पर भी नहीं रुका। क्या ही धुआंधार मैक्सवेल ने इनिंग्स खेली है और क्या ही मजे की इनिंग्स, तो लेवल की इनिंग्स मैक्सवेल ने खेली है और मज़ा आ गया देखने का। मैक्सवेल की तरफ से जो शो हुआ है वो आज तक हिस्ट्री में इस लेवल की परफॉर्मेंस, इस लेवल के मैच, इस लेवल के अंडर प्रेशर इनिंग्स नहीं हुई। इस लेवल की अंडर प्रेशर इनिंग्स नहीं हुई। आप सोच लें 91 पर यानी आउट है 7 और 200 रन चाहिए, 201 रन चाहिए जीत के लिए। तो भाईजान पैट कमिंस और मैक्सवेल साहब क्रीज पर थे। लेकिन जब कैच छूटा ना, मुजीब ने कैच छोड़ा, तो हम सभी कह रहे थे लो जी ये है मैच का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि अब कैच के बाद तो ये मैच में नज़र नहीं आएंगे। अगर मैक्सवेल रहा एंड तक या मैक्सवेल आउट ना हुआ
तो भाईजान वो मैच जिता जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो भाईजान वही हुआ। मैक्सवेल की धुआंधार इनिंग्स, मैक्सवेल के अंदर अंडरटेकर आ जाता, यानी कि वो गिरते पड़ते तभी लेट जाता था, फिर अंडरटेकर की तरह भाईजान वो एकदम ही उठ जाता था। एक दफ़ा तो वो बाहर जा रहा है तो बाहर से कोचिस ने कह दिया था आप बाहर आ जाएं, हम दूसरे पैड आडम जंपा यानी पैड करते ग्राउंड में है, लेकिन भाईजान मैक्सवेल ने कहा आप जाएं वापस, मैं हूँ ना, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में पहुँचाने के लिए आया हूँ। जब आपने सेमीफाइनल में पहुँचना है अफगानिस्तान वालों तो मेरी लाश से होते दूसरा है, वो मेम बड़ी चल रही है, यानी कि लेटा हुआ है मैक्सवेल, यानी कि दर्द के मारे। तो वो भाईजान वहाँ पर पाकिस्तानियों ने लिखा है सेमीफाइनल में पहुंचना है तो मेरी लाश ऊपर से गुजरते जाना है। और अंडरटेकर वाली होती ये तस्वीर बहुत ही वायरल हुई है और अच्छा सीन था। और मैक्सवेल ने क्या ही धुआंधार इनिंग्स खेली है मेरा भाई, 128 बॉलों पर 201 रन बनाए हैं, 21 चौके और 10 छक्कों की मदद से स्ट्राइक रेट 157 था मेरा भाई, 157 था, 21 चौके और 10 छक्के। क्या ही लेवल थी मैक्सवेल की तरफ से बैटिंग। मैंने आपको पहले भी बता दिया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला बैट्समैन है जिसने 200 मारा है, और रन चेजिंग पर भी जिसने पहला 200 मारा है वो भी वन एंड ओनली मैक्सवेल है। रन चेज करते हुए किसी टीम की तरफ से अगर 200 हुआ है तो वो भाईजान वन एंड ओनली मैक्सवेल साहब हैं भाईजान। इस लेवल की यानी कि मैक्सवेल ने बैटिंग की है। और मैं थोड़े आपको स्टैट भी बताता चलूँ, आज से पहले रन चेज पर जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था ना वो था मेरा भाई फखर जमान का 193 उसका था। वो साउथ अफ्रीका के मैच में मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, ये मैच था जिस दिन मेरा निकाह था ना, तो तब ये मैच था। तो उस मैच में पाकिस्तान की भी यही कंडीशन थी, लगभग सारे 5-6 आउट हो गए हैं। फखर जमान 100 खड़े होकर 193 पर नॉट आउट ही था लगभग, तो वो सिंगल लिया है, उसे लगा डी कुछ ने वाल दिया है तो वो रन कंप्लीट कर चुका था, थोड़ा सा करीब ही था, लेकिन वो पीछे मुड़ने के लिए देखा है, वहाँ से थ्रो हुई बॉल और विकेट तो लगी। और भाईजान यहाँ पर फखर जमान की इनिंग्स का हुआ खात्मा, नहीं तो वो मैच भी उसने जिता जाना था, अपने 200 स्कोर भी कर जाना था। लेकिन वो 193 यानी कि था, इससे पहले जो चेज पर आया था फखर जमान का। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो हाईएस्ट स्कोर था 185 था, जो कि शेन वॉटसन ने दिया था मेरा भाई। तो भाईजान आज के मैच में जो हाईएस्ट चेज पर स्कोर हुआ है वो 201 हुआ है, वन एंड ओनली मैक्सवेल, बूम बूम मैक्सवेल थे मैक्सिमम देकर। तो भाईजान मज़ा ही आ गया यार, दाद देनी पड़ेगी। 91 पर 7 आउट है, अंडर प्रेशर टीम है, साथ में आपके एक आप तो कप्तान ही है लेकिन है तो बॉलर ना प्रॉपर, बैटिंग वो भी अच्छी खासी कर लेता था, हिटिंग कर लेता था, लेकिन बॉलर तो बॉलर होता है। लेकिन वहाँ पर जो पार्टनरशिप रही है मैक्सवेल और भाईजान पैट कॉमन्स के दरमियान में, पैट कॉमन्स 68 बॉलें खेली हैं, 12 स्कोर सिर्फ बनाया और एक चौका सिर्फ लगाया उसने गलती के साथ। तो पैट कॉमन्स ने बहुत ही यानी कि वो इसी 68 बॉलों पर जो 12 स्कोर दिए हैं ना वो 200 के बराबर हैं वो भी मेरा भाई, क्योंकि एट एंड थामना था, विकेट तो लंबा लेते जाना था, तो वो काम तब भी हो सकता था अगर 100 सीन यानी कि एट एंड से विकेट ना दे रहे और मैक्सवेल अपनी यानी कि बारी खेले और मैक्सवेल ने वही दिया। लास्ट ओवर में भाईजान 2-3 छक्के उसने 24 चाहिए था लगभग लास्ट ओवर में, सेंचुरी के लिए भी उसे इतना ही चाहिए था। और भाईजान 3 छक्के और एक चौथा लगाकर मैक्सवेल ने मैच भी फिनिश किया, मैच जीता भी और अपनी डबल सेंचुरी भी कंप्लीट की। मुजीब ही था लास्ट पर, मुजीब ने कैच छोड़ा था और मुजीब तो फिर मेरा भाई देना पड़ा, तो चाहे ड्रॉप करो तो मैच ड्रॉप तो होगा। अफगानिस्तान ने बहुत ही अच्छी गेम खेली, लेकिन वो एक मैच के बाद में उन्हें समझ ही नहीं आई। यार कॉमन सेंस की बात है, कोचेज बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए थी। एक बंदा इंजर्ड है, उससे यानी कि क्रीज पर मूव नहीं दिया जा रहा, तो ये हर बॉल उसकी लेग पे करा रहे थे या विकेट टू विकेट उसे दे रहे थे वो हिट करे, तो वो भाईजान हिट कर रहा था। आप उसे वाइड स्टंप पर फेंकते हैं, वाइड की तरफ बॉल फेंकते हैं, यानी तो चला उसे जा नहीं रहा,
तो वो भाईजान वहाँ पे चांस था वो कोई शॉट लगाने जाए, एज निकल जाए या बॉल डॉट हो, जो भी था प्रेशर बढ़ जाना था। लेकिन भाई इन्होंने ज़ीरो गेम अवेयरनेस इनकी तरफ से, ना कोचिंग ने बताया ना इनकी असल में काम किया। वो बैट पर उसे बॉल देते रहे और भाई मैक्सवेल सब भाई पहनते रहे, नो शॉट बॉल कुछ भी यानी ट्राई नहीं हुआ। तो भाईजान मैच से हाथ धोना पड़ा। तो मैक्सवेल ने एक दफ़ा तो ऐसे लग रहा था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का सेमीफाइनल जो था ख्वाब था ना वो वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन भाईजान मैक्सवेल ने हमारे ख्वाबों को चूरो चूर होने से बचाया और अच्छी मैक्सवेल ने यानी कि बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया को जिताया। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अब चांसेस हैं और अफगानिस्तान के भी। अफगानिस्तान के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। मैं आपको पॉइंट टेबल बताता चलूँ। इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं भाईजान सेमीफाइनल के लिए, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सेमीफाइनल होगा। पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, इन तीनों में तो ये टीम क्वालिफाई करेगी। अब न्यूजीलैंड के 4 मैच से चारों में से 4 जीते हैं, 4 हारे हैं, 8 पॉइंट है, 0.3 प्लस यानी 0.4 तक उनका रन रेट है, अच्छा रन रेट है। पाकिस्तान ने भी 4 खेले हैं, 4 जीते हैं, 8 पॉइंट है और 0.036 का स्ट्राइक रेट है। अफगानिस्तान ने 4 खेले हैं, 4 ही जीते हैं और 8 खेले हैं, 8 जीते हैं और 8 हारे हैं। और मेरा भाई उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 0.338 है माइनस में। तो अफगानिस्तान ने अगर साउथ अफ्रीका को रहना है तो लगभग इतने मार्जिन से रहना है इनकी जो यानी रन रेट है ना, तो फिर न्यूजीलैंड के मैच से जो भी सिनेरियो होगा उससे ऊपर जाए। लेकिन ऐसा भाई होने से रहा तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास चांस है। और पाकिस्तान के लिए अब थोड़ा सा बेनिफिट ये है क्योंकि उस मैच में मैं आज भी चेक कर रहा था, बारिश के तासुरात बहुत ज़्यादा हैं। तो कुदरत का निज़ाम यहाँ पर भी काम करेगा, जैसे मैक्सवेल ने काम किया है ना, कुदरत का निज़ाम हमारे हाथ में। तो वहाँ पर बारिश हो जाए, न्यूजीलैंड से पॉइंट मिल जाए, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीते और सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं, तो फिर हमारा और इंडिया का सेमीफाइनल होगा मेरा भाई। तो ये था पहले मैच के लिए। और दूसरी न्यूज़ ये है मेरा भाई, पाकिस्तान का जो इंटरम चीफ सेलेक्टर है वो बनने जा रहा है तौसीफ अहमद, पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर। तो वो बहुत ही बड़ा यस मैन है। तो यस मैन तो फिर भाईजान जगह मिल रही है। तो पहली सिलेक्शन में होगी उसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का जो टूर है, तो तब हम फिर बात करेंगे क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो गया, ठीक है ये। और दूसरा जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जो आज का है वो है इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड का मैच। तो इंग्लैंड और नीदरलैंड का मैच भी मज़े का हो सकता है क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह की फॉर्म में नज़र आ रही है, इंग्लैंड आज का मैच आ रही तो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी, लगभग कम्प्लीटली बाहर हो जाएगी क्योंकि वो फिर नहीं चांस बनना। तो इंग्लैंड वाले जान लड़ाएंगे, लेकिन अगर नीदरलैंड वाले थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेलें तो भाईजान वो आज का मैच जीत भी सकते हैं। 50-50 मैच है। लो जी, आज के लिए इतना ही है। नबील जट शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों से शेयर करें। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।